जो बाहर का कैंडिडेट है उसको सिक्टा माइनॉरिटी का दुख तकलीफ से उसको क्या मतलब है? जैसे में कौन है बाहर के? जैसे कि मान लीजिए कि शिकारपुर स्टेट हुआ, मैं दिलीप वर्मा का बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, ओपन आपके चैनल से खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, कहिए रहा नहीं, 30 साल 20 साल विधायक रहे। वो आकर मैनाटांड़ में एक सभा लगाएं और बता दें कि मैनाटांड़ प्रखंड में 5 काम अगर किए हों, उनका 5 को कहीं वोट लगा हो तो मैं उनके साथ उनका झोला लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, 20 साल विधायक में एक भी काम नहीं किए और सिक्टा मैनाटांड़ का भोला भला जनता को उन्होंने सिर्फ ठगने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। अब उनके लड़के आ रहे हैं चुनाव, देखिए अमृत वर्मा जी। अरे ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि वंशवाद को हटाइए, वंशवाद हटना चाहिए। हम लोग वंशवाद के चक्कर में पड़े हैं। तो क्या कहिए? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता तो उनको मैं क्या कहूँ, बस अपवाद में जीत गए। इस बार तो समझ लीजिए कि जमाना जब्त होगी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। नहीं भाई, वो भी जुझारू नेता हैं वीरेंद्र प्रसाद। जब मैं बोल दे रहा हूँ, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्या बोल रहे हैं सर? मैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 10,000 से भी नीचे वोट पर वो सिमट जाएंगे। ये बताइए, सिक्टा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ पर ज़बरदस्त कैंडिडेट्स होते हैं, लड़ाई भिड़ाई ज़बरदस्त होता है। क्या आपको नहीं लगता है, क्या आपको लगता है कि बाहरी कैंडिडेट आकर यहाँ जीत के चले जाते हैं? क्या आप नहीं लगता है कि सिक्टा विधानसभा का इस मिट्टी का पैदा हुआ लाल उसको जीतना चाहिए या उसको टिकट मिलना चाहिए? थोड़ा दर्द बयां करें। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल रखा। ये दुर्भाग्य है सिक्टा विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी का कि 20 साल और 10 साल एक शिकारपुर स्टेट के द्वारा यहाँ 30 साल राज किया और जो अभी वर्तमान में विधायक है वो भी सिक्टा कंस्टिट्यूएंसी का नहीं है। जो कि सिक्टा विधानसभा का जितने भी हमारे गार्जियन हैं, माता बहन हैं, और ख़ासकर मैं जामिया वर्ल्ड के इस चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षित बेरोजगार मजदूर किसान, मेरी माता बहन, मेरे गार्जियन, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि मैनाटांड़ सिक्टा में आप लोगों का अपना बेटा नेता हो चुका है, हर एक घर में नेता है, हर एक घर में बेटा है। आप लोग बाहरी का मौका मत दीजिए, अपना सिक्टा मैनाटांड़ का कोई भी बेटा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं एक बार अपने सिक्टा मैनाटांड़ के सभी जनता को हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि लोकल का बढ़ावा दीजिए, चाइनीज का बहिष्कार कीजिए। मतलब कि बाहरी कैंडिडेट को आप बाहर? बिल्कुल बाहरी, वो भी तो आज़ादी है ना, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। देखिए यहाँ जो सिक्टा मैनाटांड़ का जो आदमी है, जो कैंडिडेट होगा, जो जीतेगा, तो सिक्टा मैनाटांड़ यानी घर का व्यवस्था सही करने का प्रयास करेगा। जो बाहर का कैंडिडेट है उसको सिक्टा मैनाटांड़ का दुख तकलीफ से उसको क्या मतलब है? जैसे में कौन है बाहर के? जैसे कि मान लीजिए कि शिकारपुर स्टेट हुआ, मैं दिलीप वर्मा का बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, ओपन आपके चैनल से खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, कहिए रहा नहीं, 30 साल 20 साल विधायक रहे। वो आकर मैनाटांड़ में एक सभा लगाएं और बता दें कि मैनाटांड़ प्रखंड में 5 काम अगर किए हों, उनका 5 को कहीं वोट लगा हो तो मैं उनके साथ उनका झोला लेकर घूमने के लिए तैयार हूँ। दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, 20 साल विधायक में एक भी काम नहीं किए और सिक्टा मैनाटांड़ का भोला भला जनता को उन्होंने सिर्फ ठगने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। अब उनके लड़के आ रहे हैं चुनाव, देखिए अमृत वर्मा जी। अरे ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि वंशवाद को हटाइए, वंशवाद हटना चाहिए। हम लोग वंशवाद के चक्कर में पड़े हैं। अब देखिए लालू जी का बात, लालू जी विधायक सीएम रहे, उनकी पत्नी सीएम रहे और अपने बेटा नौवा फेल तेजस्वी यादव हैं, उनको भी सीएम बनाने के चक्कर में पड़े हैं। क्या आप बताइए कि अगर यादव समाज से ही सीएम बनाना है तो बिहार में यादव समाज का कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, उसको क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? उनको ये लगा है
कि वंशवाद, यानी कि हम राजा हैं तो मेरा बेटा भी राजा बने। और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को क्या कहिए? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता तो उनको मैं क्या कहूँ, बस अपवाद में जीत गए। इस बार तो समझ लीजिए कि जमाना जब्त होगी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। नहीं भाई, वो भी जुझारू नेता हैं वीरेंद्र प्रसाद। जब मैं बोल दे रहा हूँ, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्या बोल रहे हैं सर? मैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 10,000 से भी नीचे वोट पर वो सिमट जाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं एकदम विपक्ष में। देखिए, विपक्ष की बात नहीं है। जो बिहार में जो सरकार बनती है वो एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की सरकार बने, वो सिर्फ अपना काम निकलता है। लोग देहात में कहते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या ऐसा अब कब तक चलेगा? भाड़ में जाए जनता कब तक चलेगा? क्या ऑप्शन है? पब्लिक समझ चुकी है। क्या समझ? और तीसरा विकल्प जन स्वराज आ चुका है। आने वाला समय 6 महीना बाद समय ऐसा आ रहा है कि बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और ये सरकार हर एक युवाओं की सरकार होगी, हर एक बेरोजगारों की सरकार होगी, हर एक गरीबों की सरकार होगी। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इतना कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए, अगर जो सच्चा जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जो जन स्वराज के परिभाषा जानते हैं, क्योंकि जन स्वराज बेबाक बात अपना रख रही है और सही बात धरातल पर उतरना चाह रही है, जो कि आजकल के नेताओं में, आजकल की पार्टियों में सिर्फ वोट लेने का काम वो लोग करता है। गरीब से मतलब नहीं है, पलायन से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, करप्शन से मतलब नहीं है। ये सोच जन स्वराज के पास है, जो कि ये सोच रहा है कि बिहार का विधि व्यवस्था कैसे सही हो। तो जैसे कि आप जामियोल देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा के मायनाटांड़ में। हमारे साथ हैं इस वक्त जुझारू युवाओं के दिलों के धड़कन अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुन्नू साहब हैं, जो कि मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं और जो भी बड़ा टूर्नामेंट्स होता है, स्पेशली यहाँ मायनाटांड़ में, जो एक तरह से अंतर्राज्यीय और नेपाल का टीम भी खेलने के लिए यहाँ पर आता है मायनाटांड़ में, उसमें ऑर्गेनाइजर के तौर पर इनके बिहार पर टूर्नामेंट्स होता है और अपने पिताश्री के नाम पर भी टूर्नामेंट्स कराते हैं। ओवरऑल ये रहा ये परिचय। साथ में ये जनप्रतिनिधि पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं मायनाटांड़, अभी वर्तमान जिला परिषद प्रतिनिधि जो इनकी वाइफ हैं, जो कि जिला परिषद ओवरऑल और जन स्वराज के संगठन अध्यक्ष हैं अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुन्नू साहब। आपका तो परिचय बहुत बड़ा है, बड़ा क्रिकेट, अपने क्रिकेट जो युवावस्था में तो आप आइकॉनिक भी रहे हैं, अभी भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते हैं अपने पिताश्री के नाम पर, और पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। अभी आपके पत्नी जी जो कि जिला परिषद हैं और जन स्वराज के संगठन अध्यक्ष भी हैं। इतना जुझारूपन क्यों, किस लिए? सिकटा विधानसभा में आप चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं, क्या करना चाहते हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले मैं जामिया वर्ल्ड चैनल को मैं अपने तरफ से और अपने प्रखंड की तरफ से और सिकटा विधानसभा की तरफ से आपके जामिया वर्ल्ड चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी, इतना जुझारूपन क्यों, सेवा भाव क्यों? अभी तो मतलब पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं, अभी आपके वाइफ जो हैं जिला परिषद हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? क्या आपको मौका मिलने जा रहा है सिकटा विधानसभा चुनाव लड़ने का? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरा जो 15 से 20 साल का करियर रहा वो स्पोर्ट्स से रहा। मैं एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका हूँ और 2016 की बात जब 2016 में जिला परिषद का चुनाव हुआ, उस समय मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मैं चुनाव लड़ा और मुझे कामयाबी भी मिली। उसके बाद 2016 से 21 तक मैं मायनाटांड़ प्रखंड का सेवा किया। उस समय मैं 27 नंबर क्षेत्र का जिला पार्षद था। उसके बाद 2020 का समय आया तो हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं इस 17 प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में था मैं चौथा नंबर पे रहा। उसके बाद मैं दूसरा क्षेत्र से 2021 में जिला पार्षद का चुनाव मैं अपनी पत्नी को लड़ाया और 26 नंबर क्षेत्र से मेरी पत्नी जिला पार्षद बनी। फिर मेरा दिल में यही एक श्रद्धा और लालसा हमेशा रहती है कि मायनाटांड़ प्रखंड का मैं सेवा करूं। यहाँ का जो जनता
जो जंगल के किनारे बसा हुआ है मैनाटाड़ प्रखंड, नेपाल के सटे बॉर्डर से सटे हुए है, यहाँ का गरीब जनता को कैसे मैं सेवा मुहैया कराऊं। मैं अपना पूरा लाइफ और दिनों रात अपने जनता के सेवा के हित में लगा रहता हूँ। और रहा बात चुनाव का, तो मैं इस समय आज के डेट में जनसुराज के साथ हूँ। 2 अक्टूबर 2022 पद यात्रा में प्रशांत जी के साथ हमने रहा, 1000 किलोमीटर पद यात्रा भी किया। आज के डेट में मैं संगठन जिला अध्यक्ष नरकटियागंज संगठन जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। और चुनाव की बात, जो विधानसभा चुनाव जो सामने अभी दिख रही है और आ रही है जी, इसमें अगर प्रशांत मुझ पे भरोसा करेंगे तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। वाह, दिल खोल के बात कर रहे हैं आप। जो सेवा भाव आपके है उसका तो बिल्कुल सेवा करता हूं और मुझे विश्वास भी है, अगर इस विधानसभा में जनसुराज से मैं हूं या कोई हो जी, अगर प्रशांत कहते हैं कि गरीब का लड़का हो, उसके पास मेरिट हो, गरीबों का सेवा करता हो, वह सिकटा विधानसभा में अपना कैंपेनिंग करा के सर्वे कराकर उसमें से एक चेहरा सामने लाएं। अगर जो चेहरा सामने अगर आएगा अव्वल पे, अगर हमसे भी अच्छा कोई कार्यकर्ता अगर कोई सेवा की भावना रखता है, उसका नंबर 1 पर आता है, तो मैं उसका साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। वाह, ऐसा तो नहीं है कि या फिर निर्दलीय भी मैदान में कूद जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनसुराजी हूँ, एक जनसुराज का मैं सिपाही हूँ। और मेरा देखिए पार्टी बहुते है। मैं 2016 में जब जिला परिषद का चुनाव जीता, उस समय बीजेपी वाले ने मुझ पर पूरा प्रेशर दिया कि हमारे संगठन में आइए, मैं जिला का ये पद पर आपको मैं ला रहा हूँ। जेडी वाला लोग आया, आरजेडी वाला लोग आया, आपका कांग्रेस वाला लोग आया, मगर मेरा विचारधारा इन लोगों के साथ कभी नहीं मिला। समय आया 2022 जब प्रशांत चंपारण आए और उनके विचारधारा से मेरा विचारधारा मिला या मेरे विचारधारा से उनका विचारधारा मिला, तो मैं प्रशांत किशोर का फैन हुआ और मैं एक सच्चा जनसुराजी हूँ। जनसुराज जो करेगा, जनसुराज मुझे जहाँ ले जाएगा, मैं जनसुराज के साथ ही रहूँगा। लेकिन जिस तरह से जनसुराज ने भी मुद्दा उठाया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, सरकार तो अब बात मान गई है, क्या कहिएगा? सरकार तो कहती थी मोदी सरकार की जातीय जनगणना नहीं कराएं, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब तो मतलब कि जातीय जनगणना करा रही, क्या कहिएगा? बिल्कुल, प्रशांत का जो सोच है, प्रशांत जी का जो सोच है, जातीय जनगणना से कन्फर्म ये हो जाती है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंसी में कौन सा जाति का कितना परसेंट वोट है जी। मान लीजिए कि सिकटा विधानसभा हुआ, सिकटा विधानसभा में मैं बता दूं कि बैस का 60% से ज़्यादा बैस का वोट है और अत्यंत पिछड़ा जो समुदाय है सिकटा विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जातीय जनगणना से ये बिहार का ही नहीं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबे कुचले जाति है, उन लोगों का भी बेनिफिट जनसुराज के द्वारा होने वाला है। एक बिहारी होने के नाते जब देखते हैं क्रॉस जो आपके बिहार के जो पलायन कर अदर स्टेट्स में जाते हैं, उनको बिहारी कहकर गाली दिया जाता है, मारा जाता है, कितना दर्द होता है एक पलायन पर? बहुत अच्छी बात आपने कहा जी। जो पलायन की मुद्दा है, मैं बता दूं, देश आज़ाद 1947 में हुआ, मगर ये बिहार सही से आज़ाद नहीं हुआ। यहाँ जो बिहारी को पूरा हिंदुस्तान में जितने केरल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इस सब स्टेट में बिहारी को एक गाली शब्द से प्रयोग किया जाता है। यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ का 90% 85% प्लस लोग मजदूरी करते हैं, वो भी अदर स्टेट में जाकर। यहाँ सबसे मुद्दा है पलायन रोकने का जी। जो प्रशांत ने बहुत उनका सोच को मैं उनका उन्नत किस्म का मैं सोच मानता हूँ कि जो पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि इस बार जो छठ आएगा, उस छठ के बाद कोई आदमी बिहारी बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जो पलायन है, याद देखिए, यहाँ की सरकारें, बिहार में जो सरकार बनती है वो एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की सरकार बने, वो सिर्फ अपना काम
निकलता है लोग देहात में कहते हैं कि अपना काम बंद था भाड़ में जाए जनता। क्या ऐसा अब कब तक चलेगा? भाड़ में जाए जनता देखिए, कब तक चलेगा? क्या ऑप्शन है? पब्लिक समझ चुकी है। क्या समझ? और तीसरा विकल्प जन स्वराज आ चुका है। आने वाला समय 6 महीना बाद समय ऐसा आ रहा है कि बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और ये सरकार हर एक युवाओं की सरकार होगी, हर एक बेरोजगारों की सरकार होगी, हर एक गरीबों की सरकार होगी। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इतना कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए अगर जो सच्चा जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जो जन स्वराज के परिभाषा जानते हैं, क्योंकि जन स्वराज बेबाक बात अपना रख रही है और सही बात धरातल पर उतरना चाह रही है, जो कि आजकल के नेताओं में, आजकल की पार्टियों में सिर्फ वोट लेने का काम वो लोग करता है। गरीब से मतलब नहीं है, पलायन से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, करप्शन से मतलब नहीं है। ये सोच जन स्वराज के पास है जो कि ये सोच रहा है कि बिहार का विधि व्यवस्था कैसे सही हो। ये बताइए, सिकटा विधानसभा है, कैसा विधानसभा है? यहाँ पर ज़बरदस्त कैंडिडेट्स होते हैं, लड़ाई भिड़ाई ज़बरदस्त होता है। क्या आपको नहीं लगता है, क्या आपको लगता है कि बाहरी कैंडिडेट आकर यहाँ जीत के चले जाते हैं? क्या आप नहीं लगता है कि सिकटा विधानसभा का इस मिट्टी का पैदा हुआ लाल उसको जीतना चाहिए या उसको टिकट मिलना चाहिए? थोड़ा दर्द बयां करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल रखा। ये दुर्भाग्य है सिकटा विधानसभा कंस्टिट्यूंसी का कि 20 साल और 10 साल एक शिकारपुर स्टेट के द्वारा यहाँ 30 साल राज किया और जो अभी वर्तमान में विधायक है वो भी सिकटा कंस्टिट्यूंसी का नहीं है, जो कि सिकटा विधानसभा का जितने भी हमारे गार्जियन हैं, माता बहन हैं, और ख़ासकर मैं जामिया वर्ल्ड के इस चैनल से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे शिक्षित बेरोजगार मजदूर किसान, मेरी माता बहन, मेरे गार्जियन, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि मैनाटांड़ सिकटा में आप लोगों का अपना बेटा नेता हो चुका है। हर एक घर में नेता है, हर एक घर में बेटा है। आप लोग बाहरी का मौका मत दीजिए। अपना सिकटा मैनाटांड़ का कोई भी बेटा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं एक बार अपने सिकटा मैनाटांड़ के सभी जनता को हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि लोकल का बढ़ावा दीजिए, चाइनीज का बहिष्कार कीजिए। मतलब कि बाहरी कैंडिडेट को आप बाहर से? बिल्कुल बिल्कुल बाहरी, वो भी तो आज़ादी है ना, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। देखिए यहाँ जो सिकटा मैनाटांड़ का जो आदमी है, जो कैंडिडेट होगा, जो जीतेगा, तो सिकटा मैनाटांड़ यानी घर का व्यवस्था सही करने का प्रयास करेगा। जो बाहर का कैंडिडेट है उसको सिकटा मैनाटांड़ का दुख तकलीफ से उसको क्या मतलब है? जैसे में कौन है बाहर के? जैसे कि मान लीजिए कि शिकारपुर स्टेट हुआ, मैं दिलीप वर्मा का बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, ओपन आपके चैनल से खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, कहिए रहा नहीं, 30 साल 20 साल विधायक रहे। वो आकर मैनाटांड़ में एक सभा लगाएं और बता दें कि मैनाटांड़ प्रखंड में 5 काम अगर किए हों, उनका 5 को कहीं बोर्ड लगा हो, तो मैं उनके साथ उनका झोला लेकर घूमने के लिए तैयार हूँ। दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे, 20 साल विधायक में एक भी काम नहीं किए और सिकटा मैनाटांड़ का भोला भला जनता को उन्होंने सिर्फ ठगने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। यहाँ उनके लड़के आ रहे हैं चुनाव, देखिए दिलीप वर्मा जी। अरे ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि वंशवाद को हटाइए, वंशवाद हटना चाहिए। हम लोग वंशवाद के चक्कर में पड़े हैं। अब देखिए लालू जी का बात, लालू जी विधायक सीएम रहे, उनकी पत्नी सीएम रहे और अपने बेटा नौवा फेल तेजस्वी यादव हैं, उनको भी सीएम बनाने के चक्कर में पड़े हैं। क्या आप बताइए कि अगर यादव समाज से ही सीएम बनाना है तो बिहार में यादव समाज का कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, उसको क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? उनको ये लगा है कि वंशवाद यानी कि हम राजा हैं तो मेरा बेटा भी राजा बने। और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को क्या कहिए? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता तो उनको मैं क्या कहूँ, बस अपवाद में जीत गए। इस बार तो समझ लीजिए कि जमाना जब्त होगी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। नहीं भाई, वो भी जुझारू नेता हैं वीरेंद्र प्रसाद। जब मैं बोल दे रहा हूँ, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को
10,000 से भी नीचे वोट पर वो सिमट जाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं एकदम विपक्ष में। देखिए, विपक्ष की बात नहीं है, जो हालात है सिकटा मैनाटांड़ का, करप्शन का जो स्थिति है, आज जाइए मैनाटांड़ प्रखंड में जाइए, सिकटा प्रखंड में जाइए, वहाँ सीईओ, कर्मचारी और अटर्नी के द्वारा पूरा अंचल को लूटा जा रहा है। अब बताइए कि ये आपका क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया तक घूस लग रहा है। आप बताइए, दाखिल खारिज ज़मीन पब्लिक गरीब लिखा रहा है, अपना ज़मीन बेच रहा है, कोई गरीब लिखा रहा है, उसे दाखिल खारिज करने में 5 से 25 लाख रुपया लिया जा रहा है। एक जाति आय निवास बनवाने में जो अभी वर्तमान में कर्मचारी है वो भी उसमें घूस ले रहा है। बताइए, 9th क्लास का लड़का को नाम लिखाना है स्कूल में, उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उसको आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास चाहिए, उसमें भी 500 रुपये घूस खुल्ला कला के अंचल से मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस सरकार में अराजकताएं फैल चुकी है। एनडीए जो सरकार है, देखिए लालू जी के समय में रात में डकैती होती थी, लालू जी का जो समय था रात में डकैती थी, और जो नीतीश कुमार की सरकार आई, डबल इंजन की जो सरकार आई, ये तो खुलेआम दिन में इनके पदाधिकारी डकैती कर रहा है। कैसे खत्म होगा डकैती? डकैती खत्म कैसे होगा? अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। इसके पहले कोई ऑप्शन नहीं था, लोग के दिमाग में ये बैठा था कि एनडीए को हटाइए तो महागठबंधन को लाइए, महागठबंधन को हटाइए तो एनडीए को लाइए, कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन आज के डेट में जनसुराज एक बिहार में बहुत बड़ा ऑप्शन बनकर आया है, जो कि पढ़ने वाला लड़का भी सोच रहा है कि जनसुराज के साथ में जाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी का व्यवस्था जनसुराज करने की बात करता है। पढ़ाई के बाद, गरीब के बच्चा को पढ़ाने के बाद विश्व स्तरीय स्कूल खोलने की बात जनसुराज करता है। अब देखिए, जनसुराज की बात मैं बता रहा हूँ, 400 रुपया जो पेंशन बूढ़े बुजुर्ग को नीतीश कुमार जो भीख दे रहे हैं, जनसुराज बोल रहा है कि अगर मेरा सरकार आएगा तो मैं 2,000 पेंशन दूंगा। मनरेगा में जो लूट अभियान मचा है, काम कहीं मनरेगा का काम कहीं धरातल पर नहीं है। इस बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा बिहार की बात कर रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, हर एक प्रखंड का बात कर रहा हूँ। मनरेगा का अगर सही योजना अगर क्रियान्वित होती है तो उसमें 90 योजना फल्स है, उसका पैसा लूटा जा रहा है, बिना काम कराए पैसा को लूटा जा रहा है। ये अब छोड़िए, सिकटा विधानसभा पर कौन राज करेगा? सिकटा विधानसभा में पैदा हुआ लाल करेगा या बाहरी, ये क्लियर करिए मेरे समझ से। और सिकटा मैनाटांड़ के जनता भी समझ रही है कि सिकटा मैनाटांड़ का कोई भी बेटा हो वही विधायक बनेगा। बाहरी के लोग का क्या होगा? बाहरी का बहिष्कार, भाई चाइनीज सामान का तो बहिष्कार पूरा इंडिया कर चुका है। अब लेकिन उनका भी तो हक है ना, चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव तो लड़ सकते हैं, यूज तो सामान को मार्केट में तो कोई भी बेच सकता है, मगर यहाँ का पब्लिक अब समझ रही है कि अपना लोकल चीज़ को ही खरीदना है, चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुनू, जो कि बेबाक बिंदास अपनी बातों से कहीं ना कहीं बिहार की जनता और ख़ास तौर पर सिकटा विधानसभा में जो आने वाला और पूरा बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उन्होंने उस पर पैनी निगाहें रखी हुई है और अपना स्वभाव व्यक्त किया है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा के मैनाटांड़ से।